कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं यहाँ पर स्वेला के स्कूल के बाहर बैठ के ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय कर रही हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है। आजकल इसने स्कूल जाने में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू कर दिया दोबारा से, तो इसलिए मुझे यहाँ बैठ के कुछ देर वेट करना पड़ता है। और आज मेरे घर आना है गेस्ट, तो बस यहाँ से फारूक के घर जाना है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी क्लिपिंग जो है वो शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि फुल व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेहमानों के साथ और भी बच्चों के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मुझे टिकटॉक पर भी और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो जी घर आके सबसे पहला काम जो होता है वो होता है पेट पूजा करना। यहाँ पे मैंने थोड़ा पास्ता गर्म कर लिया था और साथ भिंडियों का सालन, क्योंकि पुप्पो जी ने पास्ता नहीं खाना था तो भिंडियों के साथ रोटी खा लेंगी। बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे, चाय वालों के लिए चाय बन रही थी। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लग चुका है और जिसे जिसने खाना है वो भी पहुँच जाए। पुप्पो जी की मेडिसिन का टाइम हो गया था, उनके लिए मेडिसिन निकालने लगी थी। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, मीठी मीठी गोलियां रंग बिरंगी। और ये हैं जो दो टीवी जिनके लिए ख़ास उस्मान भाई आ रहे हैं टीवी एडजस्ट करने के लिए, लगाने के लिए। एक लगेगा बच्चों के कमरे में और एक ये जो बड़े वाला है ये लगेगा फैमिली रूम में। तो लगने के बाद आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। ये है जी बच्चों वाला रूम, भी आप लोगों ने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा। यहाँ पर मैंने अभी इनके लिए मैट्रेस बिछाना है और इधर लगेगा ऊपर इस वॉल पर टीवी। और बाहर का व्यू मैं फिर आपको दिखा दूँ, बड़ा शानदार व्यू आता है हमारे यहाँ विंडो से। धूप भी निकली हुई थी और बस यहाँ पे मैं वैक्यूम करके अब मैट्रेस लगा दूँगी। और जी हमारे गेस्ट आ गए थे, तो आते ही सबसे पहले स्नैक की चाय की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ समोसे, फ्राइज़ वगैरह, और ये साथ वो अपनी चाय भी लेके आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम उनके घर चाय पी थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो वो ले आए थे कि ये है डब्बे, आप देख लें। और साथ ही मैं यहाँ पे सुबह नाश्ते के लिए भी आलू भाजी और हलवा पूड़ी की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने सोचा साथ साथ ही जो काम ख़त्म हो जाए वो बेहतर है। मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों को ज़्यादातर खाना पीना ही नज़र आएगा। और हाँ जी, मेरे इस हलवे की ज़बरदस्ती जो पूरी रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ऑथेंटिक हलवा पूड़ी रेसिपी के नाम से। तो आप वो ज़रूर ट्राई करें। तो जी यहाँ पर जो है वो स्नैक का जो टेबल था वो लग गया था। ये लोरी बना के लेके आई थी, बहुत ज़बरदस्ती ये चिकन सैलड बनती है वेजिटेबल्स के साथ। मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। साथ नेचोस बना लिए थे। सो यहाँ पर स्नैक के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चने पूड़ियों के लिए, और साथ यहाँ पे आटा गूंदने लगी थी। और बच्चे साथ बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा जितना काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए अभी वो बेहतर है, ताकि फिर रात को आराम से बैठ के बंदा बातें शातें करता है। बच्चे यहाँ अंदर आ गए थे और यहाँ मैंने मैट्रेस भी बिछाया था। बेडशीट डालने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये तीनों छोड़ते नहीं उसका कोई हाल। और यहाँ पर जो स्वेला बाजी हैं वो उन दोनों के साथ खेल रही हैं। और एक बार फिर हम आ गए थे डाइनिंग टेबल पर। यहाँ हो गया था रात का खाने का टाइम, और रात के खाने पर जो है हमने पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए थे। आपके सामने 6 पिज़्ज़े थे। विंग्स जो थी वो घर में ही बना ली थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी स्टाइल की विंग्स थी जो मैंने ओवन में बनाई थी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हो गई थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग, बड़ी प्यारी सी सुबह माशाल्लाह से। और रात को पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद वो आपने देख ही ली थी छोटी सारी क्लिपिंग। उसके बाद मैं आगे से वीडियो नहीं बना सकी थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत थक चुके हुए थे और हम खुद भी। तो बस खाना वाना खा के सो गए थे। और यहाँ पर सुबह उठ के जो मैंने रात को पूड़ियाँ तैयार की थी उसके मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए थे, और अब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी होनी थी। आज मेरे मियाँ साहब का तो ऑपरेशन था, यानी उनकी जो दाढ़ थी वो निकलनी थी, तो वो हॉस्पिटल गए हुए थे। तो मैंने सोचा मैं उनके आने से पहले पहले यहाँ पर सारा कुछ रेडी कर देती हूँ। और इतनी देर में टाइम हो गया था सवेला को स्कूल से पिक करने का, और अंदर मर्द हजरात टीवी के साथ ही लगे हुए थे, तो हम लोरी के साथ जा रहे थे सवेला को पिक करने के लिए। तो सवेला की एक्साइटमेंट देखती थी, क्योंकि लोरी हमें लेके गई थी नजम की गाड़ी में, यानी कि हमारी गाड़ी में गए थे। तो सवेला वहाँ पे बड़ी एक्साइटेड होकर बाहर गई थी कि मैं देखूँ शायद बाबा मुझे पिक करने आए हैं। लेकिन जब उसने जाकर वहाँ देखा था तो शी वॉज नर्वस बट वेरी हैप्पी कि लोरी चाची मुझे पिक करने आए। यहाँ पर आप इसे देखें, वो एक्साइटेड होकर बड़ा अच्छा सा भाग रही थी, बड़े मज़े का। तो वापस घर आ गए थे बच्चों को लेकर, और उसके बाद आके मैं पूड़ियाँ फ्राई करने लगी थी। भाभी जो है यहाँ पे बेलती जा रही थी, मैं दाल फ्राई कर रही थी। जल्दी जल्दी ऐसे ही काम हो जाता है, जब दो बंदे साथ हेल्प कर रहे हो तो ज़रा काम जल्दी हो जाता है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो गर्म हो गई थी। हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, और ना ही मैं आपको बनाते हुए दिखा सकी थी। तो आप मेरे व्लॉग में वैसे जाके अपनी रेसिपी वाले उसमें देख सकते हैं। तो जी ये रहा दूसरा टीवी जो लगना है यहाँ पर, और ये हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर घुस कर क्या ठोका ठुकाई करनी है। और ये बड़ा टीवी जो था हमारा, ये लग चुका था टीवी लाउंज में, यानी फैमिली रूम में। और बच्चों के यहाँ कार्टून्स लगा के दिए थे ताकि थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाए और हम भी सुकून से जो है वो नाश्ता कर लें, क्योंकि इन तीनों के साथ नाश्ता करना बहुत मुश्किल काम होता है।
तो ये रही जी गरम गरम नरम नरम पूड़ियाँ और आलू भाजी और चने हलवा और साथ मीठी लस्सी, सब कुछ रेडी था। और बाद यहाँ पर जो हमारा मेन इवेंट था, इवेंट तो नहीं था बट हमारा ये था कि जो हमारा दूसरा चैनल है केसरी वर्ल्ड भाभी का, आप इसको ज़रूर जाएं, विज़िट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उनका जो है वो मोनेटाइज हुआ था चैनल। सो हमने यहाँ पर उनकी केक कटिंग की थी और केक जो है वो पहले से थोड़ी सी वीडियो जो है वो मिस हो गई थी, मैं नहीं बना सकी। मैं बाद में केक के पीस करी थी ताकि जिसने लेने हैं वो ले ले। और केक से और नाश्ते से फ़ारग हो के बच्चों को सुला के नैप के लिए मैं आ गई थी दोबारा किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ पे बन रही है निहारी। निहारी का मैंने पहले यहाँ पे जो मीट था वो गोश्त वगैरह उसको मैंने प्रेशर दे दिया था और मैं उसके अंदर फ्राइड अनियंस डाल रही थी। और मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। जब मैं ये काम कर रही थी साथ साथ निहारी का, बच्चे जो है सुला के नीचे आए थे और बच्चे बाद में उठ गए थे और ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। इनको एक नई जगह मिल गई हुई है। यहाँ पर जब मौसम अच्छा होता है तो ये यहाँ पर अपने ही गैराज के एरिया के सामने अपनी गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं और अपनी गाड़ियों के साथ ये लोग खेलते रहते हैं। इस दफ़ा हमने इब्राहिम को भी कहा था कि उसकी भी अपनी गाड़ी आ जाए, तो बच्चे जो है वो लड़ते नहीं हैं। चलो आपस में इनकी अपनी अपनी चीज़ हो तो शेयर करके भी खेल लेते हैं। साथ फुटबॉल भी बाहर आ जाते हैं मौसम इंजॉय करने के लिए। गाड़ियों से जब वो थक गए थे तो ये बाहर आ गए थे फुटबॉल लेके सामने ग्राउंड में। मैं बस ऑन एंड ऑफ इनके पास आ जा रही थी क्योंकि साथ मैंने किचन में रखी हुई थी निहारी और मैं बस मौसम देखने और बच्चों को देखने आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं बाहर। अंदर इसी सब में मेरी निहारी जो है वो तैयार हो गई थी, मेरी नहीं यानी कि बकरे की निहारी तैयार हो गई थी। और अब जिसने खाने वो आ जाए। धनिया मैंने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि हमारे घर में एंटी धनिया 3-4 लोग होते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है अभी 8 बज रहे थे और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बल्कि धूप आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी। खैर बच्चों को अंदर ला के और नान वान गर्म करके यहाँ पर जो है टेबल है वो लग गया था निहारी के लिए यानी डिनर के लिए। आपने मेरे पूरे व्लॉग में देखा ही होगा, ये खाना खाना खाना, नाश्ता, दोपहर, फिर खाना, फिर स्नैक, फिर खाना। आई डोंट नो, यू कैन फाइंड Where is it? बस हमारे गेस्ट चले गए थे और अब मैं इसको लेके आई थी ऊपर थोड़ा सारा स्टोरी टाइम। ये हियर इट इज़। तो बस ये अब थोड़ी सी स्टोरीज पढ़ने वढ़नी तो कोई नहीं, लेकिन चलो ऐसे खेल के 10-15 मिनट गुजार के उसके बाद स्लीपी टाइम। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी मैं आपकी सेल्फी नहीं ले रही, आपकी सेल्फी लूँ? ओके चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।